नमस्कार दोस्तों, मैं आशु आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की हम अपनी इस वीडियो में जो कि दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 22 है। इसके पहले दोस्तों हम पॉलिटी के 21 लेक्चर को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें दोस्तों मेजर पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। सारे पार्ट वाइज पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों हमारा यह लेक्चर हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन का है। अर्थात जो अब तक हमने पढ़ा है उनके दोस्तों यह 3 टॉपिक में से हमने इसमें क्वेश्चन क्विज लिए हैं। दोस्तों यदि आपने ये 3 टॉपिक पढ़े हैं तो आप इस क्विज़ को लगा सकते हैं। और यदि दोस्तों आपसे वीडियो पसंद आए से आपको तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों यदि आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन पर यहाँ पर लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श से नियुक्त किया जाता है। अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति जो की जाती है वह किसके परामर्श से की जाती है? और दोस्तों हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। तो दोस्तों यह किस आर्टिकल में दिया है? यह दोस्तों 217 आर्टिकल में दिया है, अर्थात सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आर्टिकल 217 में, क्योंकि दोस्तों आर्टिकल 124 में क्या दिया है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में। 127 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के कार्यों के बारे में दिया है। तो यह दोनों आंसर तो दोस्तों हो नहीं सकते। और दोस्तों इसलिए जो 217 है उसमें दिया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के साथ नियुक्त किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पेंशन किस पर आधारित होती है? दोस्तों बताना है कि जो उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जो रिटायर हाई कोर्ट के जज होते हैं दोस्तों, तो उनके लिए पेंशन कहाँ से मिलती है? दोस्तों आपको बता दें, जो सैलरी मिलती है उनकी, वह सैलरी कहाँ से मिलती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। और जो इसके बाद जो रिटायरमेंट का जो पैसा मिलता है दोस्तों, जो पेंशन मिलती है वह कहाँ से मिलती है? दोस्तों पेंशन मिलती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, अर्थात ये इसका सही आंसर होगा। इंडिया से मिलती है, अर्थात कंसोलिडेटेड जो फंड ऑफ इंडिया है उससे उसकी पेंशन मिलती है उनके लिए, और स्टेट से दोस्तों उनकी सैलरी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए एक व्यक्ति को कितने वर्षों तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए? दोस्तों हमें बताना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यदि बनना है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कितने वर्ष तक एडवोकेट होना होगा उसके लिए? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 10 वर्ष। अर्थात 10 वर्ष तक यदि वह 10 वर्ष तक वह वकील के तौर पर काम करता है तो वह हाई कोर्ट का जज बन सकता है। दोस्तों इसी प्रकार यदि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं? या तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए हाई कोर्ट में दोस्तों 5 साल तक जज बना रहे, या फिर 10 साल तक के लिए उस हाई कोर्ट में दोस्तों उसने एडवोकेट अर्थात वकील रहा हो वो। तो यह उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों हमें बताना है कि भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों भारत में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और दोस्तों 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? दोस्तों 24 अप्रैल 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की शुरुआत की गई थी, इसीलिए दोस्तों तब से 24 अप्रैल को पंचायती दिवस अपने भारत में मनाया जाता है। किस तारीख को? 24 अप्रैल को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 का सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस समिति ने राज्यों में पंचायती राज संस्था के चुनावों के विवादों से निपटने के लिए न्यायिक न्यायाधिकरण की स्थापना की थी? दोस्तों बताना है कि पंचायती राज से निपटने के लिए दोस्तों जो विवाद है उनसे न्यायिक न्यायाधिकरण की स्थापना किस सिफारिश से की गई थी? तो दोस्तों यह की गई थी LM सिंघवी समिति के साथ, अर्थात ये इसका सही आंसर होगा। जो LM सिंघवी समिति थी दोस्तों उसने सिफारिश की थी कि विवादों को निपटने के लिए दोस्तों जो पंचायती राज संस्थाओं में हैं चुनाव को लेकर, तो उसकी स्थापना की थी न्यायाधिकरण की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज के प्रावधान किस राज्य पर लागू नहीं है? दोस्तों हमें बताना है कि पंचायती राज के जो प्रावधान है वह किस राज्य पर लागू नहीं है। दोस्तों पंचायती राज के जो प्रावधान है वे किन किन पर लागू नहीं है? दोस्तों वे जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं है, J&K पर, इसके साथ साथ दोस्तों नागालैंड पर, मेघालय और मिजोरम, दोस्तों इन 3 पर भी लागू नहीं है। इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा, अर्थात D इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के विषय से संबंधित है। दोस्तों बताना है कि नगर पालिकाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है। दोस्तों हम अनुसूची की बात करें तो जो अपनी 12 अनुसूचियाँ हैं दोस्तों, कितनी कुल अपनी 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 में से दोस्तों जो 12वीं अनुसूची है वह नगर पालिकाओं से संबंधित है। और दोस्तों जो 11वीं अनुसूची है वह 11वीं अनुसूची किससे है? 11वीं अनुसूची दोस्तों पंचायत से संबंधित है, अर्थात पंचायती राज से। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों, 12 इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नगर पालिकाओं अध्यक्षों के चुनाव की तारीख को विनिर्देशित करता है। अर्थात दोस्तों जो नगर पालिकाओं के चुनाव हैं वह कौन देखता है कि कौन करवाता है। तो दोस्तों स्टेट की जो लेजिस्लेटर होती है, अर्थात जो विधानसभा होती है दोस्तों, विधानसभा इसे करवाती है, विधानसभा। और दोस्तों इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कमीशन होती है वह देखती है दोस्तों, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव दोस्तों कौन देखती है? लोकसभा के, यह देखती है दोस्तों इलेक्शन कमीशन था, निर्वाचन आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग 9th ए जोड़ा जो नगर पालिकाओं से संबंधित था। दोस्तों मैं बताना है जो नगर पालिकाओं से संबंधित है वह दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों जो 74वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा जोड़ा गया था। और दोस्तों अर्थात इसका आंसर क्या होगा? सी। और दोस्तों जो 73वां संविधान संशोधन है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को जोड़ा गया था। अर्थात दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह तो सी होगा। और दोस्तों यह किस सन में हुआ था? तो दोस्तों यह 1993 में हुए थे दोनों संशोधन, 73वां भी और 74वां भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 71वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से नहीं जोड़ी गई थी। दोस्तों बताना कि 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा को नहीं जोड़ा गया था। दोस्तों 71वें संविधान संशोधन के द्वारा सबसे पहले दोस्तों हमारा 21वां संविधान संशोधन हुआ, जो कब हुआ? 1967 में हुआ। और इसके द्वारा दोस्तों कौन सी भाषा जोड़ी गई? इसके द्वारा दोस्तों सिंधी जोड़ी गई। और फिर दोस्तों इसके बाद हुआ कौन सा? 71वां संविधान संशोधन हुआ, जो कि हुआ कब हुआ दोस्तों? 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसके बाद दोस्तों जो 71वें के बाद दोस्तों 2003 में एक और संशोधन होता है दोस्तों। उस संशोधन के अनुसार दोस्तों जो कि 92वां संशोधन था उसमें 4 भाषाओं को और जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार दोस्तों हमारी कुल जो भाषाएं हैं वे कितनी हो गई? 22 कुल भाषाएं हो गई। दोस्तों अभी पूछा जाए तो इसमें 71वें संविधान संशोधन में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी। तो दोस्तों 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिसकी हमने दोस्तों ट्रिक बताई थी, नमक, अर्थात नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अर्थात दोस्तों सिंधी को नहीं जोड़ा गया था। सिंधी को किस भाषा में जोड़ा गया था? किस संशोधन में? 21वें संशोधन में जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग की किसकी सिफारिश के आधार पर हटाया जाता है। दोस्तों बताना चुनाव आयोग को किसकी सिफारिश के आधार पर हटाया जाता है। दोस्तों इसका आंसर होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अर्थात ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार कर सकता है। दोस्तों बताना कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार कौन कर सकता है। दोस्तों इसका आंसर होगा पार्लियामेंट, अर्थात संसद इसका विस्तार कर सकती है, अर्थात ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों यदि आपको कंप्लीट पॉलिटी और कंप्लीट ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट देखनी है तो दोस्तों ऊपर आई बटन पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से उसे फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसी पॉलिटी दोस्तों हमने जो लक्ष्मीकांत से रिलेटेड है दोस्तों, लक्ष्मीकांत बुक से लिए गए हैं, उसको आपको देखना। दोस्तों यदि आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी, या आप हमारे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।